अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले चैप्टर 2 का मैंने जो स्टार्ट किया था फिज़िक्स पार्ट 1 का, उसमें हमने देखा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटी की हमने डेफिनेशन देखी थी। जब वेक्टर क्वांटिटी में आगे इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है वो ये है, व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। मैं आपके सामने ये जो फिगर बनाई हुई है इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में डेफिनेशन भी बताता हूँ इसकी क्या आपने एग्ज़ाम के अंदर भी लिखनी है और वैसे भी इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो इसमें एक वर्टिकल लाइन इस तरह ड्रा करते हैं बिल्कुल इसके 90 के एंगल में। 90 के एंगल को ये भी कहते हैं कि दिस वर्टिकल लाइन इज़ नॉर्मल टू दिस हॉरिजेंटल लाइन। तो ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, उसके ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे जो इसके 90 के एंगल से पास करती हुई गुजरे। तो इस सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस है इसको वाई एक्सिस भी कहते हैं। और जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। तो यही दो लाइंस, वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन, जो एक दूसरे को 90 के एंगल पे क्रॉस करे, 90 का एंगल भी इधर ड्रा कर लेते हैं, 90 के एंगल पे ड्रॉ करे, इस लाइन को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सेंटर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द रेफरेंस लाइन्स ड्रॉन एट राइट एंगल, इनको रेफरेंस लाइन कह लेते हैं। द रेफरेंस लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल, राइट एंगल क्या? 90 के एंगल पर। ये दोनों लाइंस क्या हैं? एक दूसरे के 90 के एंगल पर। टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन लाइंस को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो 90 के एंगल पर एक दूसरे को ड्रा की गई हैं इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाला पॉइंट इज़ नाउन एज ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक हो गया। ये सारा सिस्टम जो है, दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसका सिंपली आंसर यही है कि दो लाइनें जो एक दूसरे को 90 के एंगल पर क्रॉस करें और दरमियान वाले पॉइंट को ओरिजिन कहें तो इस सारे सिस्टम को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक हो गया। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, वो अगले जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के हवाले से वो मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगी। एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लेन को बना लेते हैं। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लेन भी कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं? इधर ड्रा कर लेते हैं। एक लगाएंगे हम वर्टिकल लाइन और दूसरी एक ड्रा करेंगे हॉरिजेंटल लाइन। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम कहते हैं कि किसी भी एक रैंडम पॉइंट P, इस पॉइंट P की तरफ एक वेक्टर जा रहा है। इस पॉइंट P के ऊपर कोई फोर्स लग रही है, कोई भी चीज़ इसके ऊपर एक्ट कर रही है, या कोई बॉडी अपने ओरिजिन से चली, सेंटर से चली और इस पॉइंट P की तरफ गई, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट P को ओरिजिन से लेकर आपस में मिला देंगे। तो अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ओरिजिन से, और ख़त्म जाके कहाँ हुआ? इस पॉइंट P के ऊपर। तो ये ओरिजिन से लेकर P तक का एक क्या बन गया? वेक्टर बन गया। तो यही आपके जो क्वेश्चन था उसी का आंसर है, हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। तो हमने क्या किया? ओरिजिन से पॉइंट P तक एक वेक्टर को ड्रा कर दिया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया? इसमें एक एंगल का चक्कर आता है। तो हम ये बताएंगे कि ओरिजिन से उस पॉइंट P की तरफ जाते हुए वेक्टर ने जो एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस वाली साइड को कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस वाली साइड को कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस वाली साइड को कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस नेगेटिव और ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इस वाले को कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट ओरिजिन से लेकर पॉइंट P की तरफ जो वेक्टर गया, इसने जो एंगल बनाया इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसको कहते हैं थीटा। तो
इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया यही इस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो इसकी डायरेक्शन इस थीटा से पता चलेगी कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। अगर कोई वेक्टर इधर से यहाँ तक है तो उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो इसका थीटा यहाँ से ग्रेटर थीटा होगा। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, इधर एक और मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ ऐसे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को। तो लेट्स सपोज पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट है, तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर बनेगा ऐसे। तो इसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा वो होगा ये वाला। तो हम बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से इस एंगल थीटा से हमें पता चल जाएगा कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। इसमें वेक्टर की डायरेक्शन ये है, एंगल थीटा छोटा है, इसमें वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, एंगल थीटा ग्रेटर है। तो इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसी से। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, प्लेन क्या है? ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को प्लेन कहते हैं, और ये वेक्टर हमारा क्या है? ओ पी। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एंगल थीटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस एंगल थीटा विच द वेक्टर मेक्स, जो कि ये वाला वेक्टर बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला वेक्टर जो एंगल थीटा बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस एंगल की डायरेक्शन होगी ये वाली। तो इस एंगल को क्या कहेंगे? यही डायरेक्शन बता रहा है हमारे इस वेक्टर की। तो इस पर मेरा ख्याल है अब डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये देखें, इसमें ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस के लिहाज से, अगर मैं कह लेता हूँ ये एक पॉइंट ए तक पहुँचा है, तो एक्स एक्सिस को हम इधर पॉइंट ए लिख लेते हैं, और वाई एक्सिस में ये कितना ट्रैवल किया है? पॉइंट बी ट्रैवल किया है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना गया है? ए तक, और वाई एक्सिस पे कितना गया है? बी तक। तो पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे फिर वाई एक्सिस लिखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने वेक्टर को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया। प्लेन में जस्ट दो डायरेक्शंस होती हैं, यानी कि एक इस तरह को, एक ऊपर को। अच्छा, अब वेक्टर जो स्पेस में भी हो सकता है, जिस तरह के लेट्स सपोज एक मैं मार्कर और पेंसिल की मदद से डायरेक्शंस को शो करता हूँ। एक चीज़ की डायरेक्शन है इधर को, इधर लेफ़्ट से राइट की तरफ, उसको मैं मार्कर से इस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और एक चीज़ की डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, सामने की तरफ, शुरू से लेकर सामने की तरफ, उसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब इस तरह भी हो सकता है किसी चीज़ की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ हो, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें ये जिस तरह मैंने पेंसिल को इस तरह रखा, एक है इधर तक, एक जा रहा है उधर डायरेक्शन में, एक जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो इस वाले एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस, और इस वाले एक्सिस को कहते हैं एक्स एक्सिस, और इस वाले एक्सिस को कहते हैं वाई एक्सिस। और ये जो एक्सिस नीचे से ऊपर जा रहा होता है इसको कहते हैं जेड एक्सिस या जी एक्सिस। तो इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो किस तरह बनाएंगे इस वाले स्पेस को? सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे ऐसे, और एक लाइन लगेगी, ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन। एक लाइन लगेगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। और अब जो वेक्टर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ, इसको हम कागज़ पे ड्रा नहीं कर सकते, तो इसको हम इस तरह से ड्रा करेंगे इस डायरेक्शन में। इसको कह लेते हैं जी एक्सिस। ये है लेफ़्ट से राइट, ये है नीचे से सामने की तरफ, और ये है नीचे से ऊपर की तरफ, आउट ऑफ द पेपर। इसको हम आउट ऑफ द पेपर भी कह सकते हैं। तो आउट ऑफ द पेपर इधर ड्रा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस लाइन को यहाँ से लेकर नीचे की तरफ बना लिया। अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह इसको कहते हैं स्पेस। स्पेस में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट्स सपोज एक वेक्टर है, एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी, इसको कहते हैं ओरिजिन। तो ये इस ओरिजिन से कितना दूर है? एक्स एक्सिस के हवाले से ए दूर है, और वाई एक्सिस के हवाले से कितना दूर है? बी, और जेड एक्सिस के हवाले से कितना दूर होगा? सी। तो
ये तीनों एक्सिस आ जाएंगे और अब इसका जो एंगल बनेगा ये एक हमारा बन गया वेक्टर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है। अब इसका एक एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, उसको हम नाम दे देंगे अल्फ़ा का। एक हमारा बनेगा वाई एक्सिस के साथ, उसको नाम दे देंगे बीटा का। और एक हमारा एंगल बनेगा जेड एक्सिस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज में बनाना है, उसको हम नाम दे देंगे गैमा। तो जो स्पेस के अंदर पॉइंट पी होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, इस अल्फ़ा से जो कि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इस बीटा से एंगल जो कि वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, और एक एंगल गैमा से जो इस वेक्टर से लेकर जेड एक्सिस के साथ बन रहा है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 3 एंगल्स। स्पेस में जस्ट एक ही एंगल था थीटा जो कि एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था, लेकिन स्पेस में 3 एंगल होना ज़रूरी है, अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्फ़ा बीटा और गैमा। विच द वेक्टर मेक्स, जो कि ये वाला वेक्टर बना रहा है किसके साथ, विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि अल्फ़ा जो है एंगल वो बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, और गैमा एंगल जो है वो बन रहा है जेड एक्सिस के साथ। तो स्पेस में हम वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में कि हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, साथ आपके ये फिगर होगी। और अगर आ जाए हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, तो इसमें 3 एंगल आएंगे। इसमें जस्ट एक एंगल था एंगल थीटा, तो इसमें एंगल आएंगे 3, अल्फ़ा बीटा और गैमा। अल्फ़ा एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, बीटा बनेगा वाई के साथ, और गैमा बनेगा जी एक्सिस के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह इससे आगे भी अगली वीडियो में आपको मैं चैप्टर 2 के हवाले से समझाऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।